हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बीच में कुछ ऐसा सेंटेंसेस लेकर आया जो बेसिक इंग्लिश एडवांस के लेवल से है मेरे प्यारे, कि जिसमें कैसा सेंटेंसेस आइएगा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मैं पढ़ना जानता हूँ, तुम लिखना जानते हो, तुम दौड़ना जानते हो, मैं पढ़ने लगा, मैं लिखने लगा। हाँ भाई, इसी टाइप्स का सेंटेंसेस आप लोगों को इस वीडियोस के अंतर्गत क्या होगा, मिलेगा, और जिसके द्वारा आप अपने इंग्लिश को अच्छी इंग्लिश बना सकते हैं। आइए मेरे प्यारे, सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, कैसे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे मेरे प्यारे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते क्या पढ़ते, नो हाउ टू। नो हाउ टू अगर आपका जब देखेंगे मेरे प्यारे, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के साथ साथ नो हाउ टू। और ये क्या होगा मेरे प्यारे, जिसके लास्ट में चले जाओगे तो इसके जो ऐसा सेंटेंसेस आ रहा है इसके अंतर्गत, जब इसके लास्ट को देखोगे, लास्ट शब्द को देखोगे, तो क्या मिलेगा कि जानता है, जानती है, जानते हैं, आज शब्द मिलेगा मेरे प्यारे। यानी जैसे कहने का मतलब क्या, मैंने पूछा सर आपसे क्या तुम लिखना जानते हो, आपको हाँ सर मैं जानता हूँ लिखना। पढ़ना जानते हो, हाँ सर मैं पढ़ना जानता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलना हो, और इंग्लिश में बोलने में आपको ऐसे सेंटेंसेस की क्या हो रही है, समस्या, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आज वह प्रॉब्लम्स आपको, वह समस्या आपको क्या हो जाएगी, जड़ से समाप्त हो जाएगी मेरे प्यारे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं कि जब इसका सेंटेंसेस फॉर्मेशंस करेंगे, यानी हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके बाद आप नो हाउ टू यूज कर देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा, ठीक ना। आइए हम लोग इसके अंतर्गत दो एक एग्जांपल को क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा कि मैं पढ़ना जानता हूं, मैं पढ़ना जानता हूं, मैं पढ़ना जानता हूं। मैंने सेंटेंसेस कहा मैं पढ़ना जानता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा मेरे प्यारे कि आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू रीड। मैं पढ़ना जानता हूं। हाँ मेरे प्यारे, मैं खेलना जानता हूं, आई नो हाउ टू प्ले। तुम खेलना जानते हो, यू नो हाउ टू प्ले। तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाँ मेरे भाई, ऐसा ही सेंटेंसेस आपको मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस है, बहुत ही बेहतरीन। जो जैसे कि ऐसे सेंटेंसेस का आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने में बहुत समस्या आ रही, लेकिन आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपकी टोटल समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आइए, जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे कि जब जब आपका सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर नो लगा हुआ है, नो। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तब आपका क्या हो लगेगा मेरे प्यारे, नो। अगर सिंगुलर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, नोज, यानी यस है, यस दिख जाएगा, जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, इसका भी रीजन है। जुड़ेगा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यह सेंटेंसेस ता है, ती है, ते मिल रहा है, तो किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तभी तो इसमें क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स यू कैन यूज ऑफ वर्ब, यानी वर्ब। वर्ब का मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कैसे फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जो भी आ रहा है। मैंने बताया था ना कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस आ रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वो में यस या यस लगा देते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगता। हाँ मेरे प्यारे, आइए और दो एक एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि तुम अंग्रेजी लिखना जानते हो, तुम अंग्रेजी लिखना जानते हो। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे कि यू नो हाउ टू, यू नो हाउ टू, हाउ टू राइट इंग्लिश, यू नो हाउ टू राइट इंग्लिश, यानी तुम इंग्लिश लिखना जानते हो। जैसे मैंने नेक्स्ट सेंटेंसेस बोला मेरे प्यारे कि वह मोबाइल चलाना जानता है, वह मोबाइल चलाना जानता है, वह मोबाइल चलाना जानता है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे कि ही नोज, यहाँ पर क्या यस जुड़ जाएगा, ही नोज हाउ यू, ही नोज हो जाएगा, ही नोज हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, ही नोज हाउ टू ऑपरेट मोबाइल। वह मोबाइल चलाना जानता है। मैं मोबाइल चलाना जानता हूं, आई नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, आई नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल। मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूं, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूं। हाँ मेरे भाई, ऐसे ही सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेंटेंसेस में क्या हो जाए, अगर आपका जो सेंटेंसेस अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो जाएगा, क्या करेंगे आप मेरे प्यारे। मैंने बताया था इंडेफिनिट टेंस में आपका नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट को लगा देते हैं। अगर इंट्रोगेटिव आ रहा तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सेंटेंस से पहले आकर के यूज हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्या तुम
अंग्रेजी बोलना जानते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलना बोलना जानते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, यहाँ पर देखिए क्या वर्ड पहले लगा है तो इसकी इंग्लिश ना लिख करके इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब आकर के लिख जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका क्या लगेगा मेरे प्यारे, कि क्या लगेगा मेरे प्यारे, जल्दी बताए जाते हेल्पिंग वर्ब इसमें डू लग जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डज। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आया हुआ है तो इसमें हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ना लिख करके क्या करते हैं, जल्दी बता दो ना, आप बता दो क्या करते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, सेंटेंस से पहले उठा करके क्या कर देते हैं, पटक देते हैं अर्थात रख देते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ये हो जाएगा डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। तो आइए एक सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे। जैसे मैंने बोला कि क्या मैं, क्या वह, क्या वह, क्या वह क्या वह बाइक चलाना जानता है, क्या वह बाइक चलाना चलाना जानता है, क्या वह बाइक चलाना जानता है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, तो हो जाएगा डज। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डज ही नो हाउ टू, डज ही नो हाउ टू राइड द बाइक, राइड द बाइक हो जाएगा, या ड्राइव द बाइक, ड्राइव द बाइक। यानी हम ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस का क्या करेंगे, फॉर्मेशंस करेंगे। लेकिन अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जा रहा है, जैसे डब्ल्यूएच टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उस स्थिति में आप उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे। यानी हम क्या कर सकते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट होगा उससे पहले हम उसकी इंग्लिश क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। हाँ मेरे प्यारे, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना, जैसे कि मैं मोबाइल चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, मैं खेलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्ले, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्ले द क्रिकेट। ओके, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलना जानता है, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाँ भाई, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना, बहुत सारे सेंटेंस का क्या करना, प्रैक्टिस करना, जिसके कारण, जिसके द्वारा आप अपने इंग्लिश को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे। चलिए आइए हम लोग क्या कर चलते हैं, दूसरे पे चलते हैं, यानी किसमें मेरे प्यारे, दूसरे यूजेस पे चलते हैं। तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे, इसमें ये यूजेस आपका क्या है, बिगेन टू। बिगेन टू का मतलब होता है जब आप कोई काम शुरू कर देते हो, यानी कर देते हो, तो उस स्थिति में हम बिगेन लगाए थे। लेकिन ये बिगेन टू वहां लगेगा जो सेंटेंसेस आपका किसका हो, पास्ट टेंस का हो। किसका हो, पास्ट टेंस में आपका क्या लगेगा, बिगेन टू यूज होगा। यानी पास्ट टेंस के अंतर्गत सेंटेंसेस आ रहे हैं, और जो क्या है, जब कोई आप काम शुरू कर दिए हैं, तो यानी इसकी मीनिंग यहाँ पर लग रही है, लगा लगी लगे, जैसे कि आप पढ़ने लगे, वह लिखने लगा, वह दौड़ने लगा, वह खेलने लगा। हाँ भाई, ऐसा ही सेंटेंसेस आएगा, और ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको अपनी इंग्लिश को क्या करना, इंप्रूव करना, बोलना है। यानी आपको बोलना सीखना, पढ़ना नहीं, क्योंकि बोलना है आपको, तो इंग्लिश कैसे आएगी, बोलने से आएगी। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक इंग्लिश आपको नहीं आएगी, ठीक है ना मेरे प्यारे। तो आइए हम लोग इस पे भी क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह दौड़ने लगा, वह दौड़ने लगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, वह दौड़ने लगा, क्या हो जाएगा, ही बिगेन टू रन, क्या हो जाएगा, ही बिगेन टू रन। क्यों 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 क्यों, क्योंकि कह रहा है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका जो यूजेस है उसे लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे। आइए हम लोग दूसरे सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा कि तुम अंग्रेजी पढ़ने लगे, तुम अंग्रेजी पढ़ने लगे, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ ध्यान से, यू बिगेन टू रीड, तुम अंग्रेजी पढ़ने लगे, यू बिगेन टू रीड। तुम खेलने लगे, यू बिगेन टू रन, सॉरी, यू बिगेन टू प्ले। तुम मैदान में दौड़ने लगे, तुम मैदान में दौड़ने लगे, क्या हो जाएगा, यू बिगेन टू रन इन द फील्ड। मैं अंग्रेजी बोलने लगा, आई बिगेन टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने लगा, ही बिगेन टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने लगी, सी बिगेन टू स्पीक इंग्लिश। हाँ भाई, ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंस को क्या करना, फ्रेम करना। आइए थर्ड एग्जांपल को हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला मेरे प्यारे, जैसे मैंने बोला कि वह स्कूल जाने लगी, वह स्कूल
जाने लगी, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, हो जाएगा सी बिगेन टू, क्या हो जाएगा, सी बिगेन टू गो स्कूल, सी बिगेन टू गो स्कूल या गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने लगी। ठीक ना मेरे प्यारे, यानी जैसे आपको कोई काम कह दे रहा है, आप उस काम को ना करके अपना काम करने लगते हैं, क्या यार जाने दो, वह काम करने लगा। ठीक ना, ऐसे ही तो इसकी इंग्लिश क्या होगी मेरे प्यारे, ये हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि मैं मोबाइल मैं मोबाइल चलाने लगा, मैं मोबाइल चलाने लगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, जल्दी बता दो ध्यान से, क्या हो जाएगा कि I began to operate mobile, I began to operate the mobile। हाँ मेरे भाई, ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंस का क्या करना है, फॉर्मेशंस करना है, और करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको इंग्लिश बोलना है। ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, इंग्लिश सुनने से नहीं आएगी, इंग्लिश पढ़ने से नहीं आएगी। अगर इंग्लिश आपको बोलना चाहते या किसी से बात करना चाहते इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश बोलने से आएगी मेरे भाई। जितना बोलोगे उतना ही इंग्लिश आपको आएगी, अदरवाइज आपको इंग्लिश नहीं आएगी मेरे प्यारे। चलिए आइए इस पे हम लोग दो एक सेंटेंसेस और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्या मेरे प्यारे, मैंने क्या कहा कि मेरे माता पिता मुझे डांटने लगे, मुझे डांटने लगे, मेरे माता पिता मुझे डांटने लगे, क्या हो जाएगा जल्दी बता दो ध्यान से, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई पेरेंट, क्या हो जाएगा कि माई पेरेंट बिगेन टू स्कॉल्ड मी, क्या हो जाएगा, स्कॉल्ड मी, मेरे माता पिता मुझे डांटने लगे। वह स्कूल में दौड़ने लगा, क्या हो जाएगा, ही बिगेन टू रन इन द स्कूल, ही बिगेन टू रन इन द स्कूल, वह अंग्रेजी बोलने लगा, क्या हो जाएगा, वह अंग्रेजी बोलने लगा, ही बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने लगा, क्या हो जाएगा, ही बिगेन टू लर्न इंग्लिश। हाँ मेरे भाई, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना और प्रैक्टिस करना, और आपको इंग्लिश अपना इंप्रूव करना है। और इसके साथ साथ अगर हमारा वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर एक लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे, और वह बच्चा बोले कि हाँ मुझे भी इंग्लिश क्या करना है, सीखना है और बोलना मेरे प्यारे। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर से मिलेंगे नए वीडियोस में, नए पार्ट में, और नए इंग्लिश यूजेस के साथ, क्योंकि आपकी इंग्लिश को मुझे क्या करना, इंप्रूव करना था, और इंप्रूव करके ही रहेंगे मेरे प्यारे। तो आज के लिए इतना काफी है मेरे प्यारे, प्लीज प्रैक्टिस करना ना भूले। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद ऑल माय डियर्स।